बच्चों तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। तो आज बच्चों हम लोग क्या देखने वाला है, क्लास 12th हिंदी बोर्ड परीक्षा जो कि आपका 2026 में होने वाला है, उसका 100 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, वो भी हिंदी का। तो चलिए, और यह जितने भी क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सभी क्वेश्चनों को लाइन बाय लाइन हम लोग समझते चलेंगे। तो देखिए, फर्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि सिपाही की माँ क्या है बच्चों। सिपाही की माँ एकांकी में बिस्नी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है, क्या करती हुई दिखाई देती है बच्चों। तो यहाँ पर समझिए, सिपाही की माँ जो चैप्टर है बच्चों, इसके लेखक है मोहन डकैत। और यहाँ पर बताया गया आपको कि सिपाही की माँ क्या है बच्चों, तो एक प्रकार का एकांकी है। इसकी विधा जो है बच्चों, यह एक प्रकार की एकांकी है। और पूछा जा रहा है कि इसमें कि बिस्नी चारपाई के पास मोढ़े पर क्या करती हुई दिखाई देती है। तो बच्चों बिस्नी जो है, जो कि है सिपाही की माँ चैप्टर की मुख्य पात्रा, और मानक की माँ और मुन्नी की भी माँ है वह, तो वह जो होती है बच्चों, वह मोढ़े के पास सूत काटती हुई दिखाई देती है, सूत काटती हुई दिखाई देती है बच्चों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए कि मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी। क्या है कि मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, इस सर्वनाम का उदाहरण क्या है बच्चों। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, मैं जो मैं का रूप आ रहा है, यानी कि मुझे, इसलिए यहाँ जो हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि प्रेम शब्द का विशेषण है। क्या है बच्चों कि प्रेम शब्द का विशेषण है। तो प्रेम का विशेषण क्या हो जाएगा बच्चों, प्रेमी हो जाएगा। प्रेम का विशेषण प्रेमी हो जाएगा। और अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है कि सत्संग में किनकी अभिरुचि थी बच्चों। सत्संग में किनकी अभिरुचि थी, क्या तुलसीदास जी की थी, सूरदास जी की थी, कबीरदास जी की थी, या फिर जयशंकर प्रसाद जी की थी बच्चों। तो इसमें से किसकी अभिरुचि थी सत्संग में। तो देखिए, सत्संग जो है बच्चों, उसमें था सूरदास जी की अभिरुचि। और सूरदास जी जो है बच्चों, वह कैसे कवि थे बच्चों, तो वह कृष्ण भक्ति और वैराग्य धारा के कवि थे बच्चों। कृष्ण भक्ति धारा के कवि थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि जायसी का जन्म स्थान है। मलिक मोहम्मद जायसी जी जो है बच्चों, उसके इनका जन्म स्थान कहाँ है बच्चों। और जायसी जी ने किस चैप्टर को लिखा है, तो उन्होंने लिखा है बच्चों करबक चैप्टर को। याद रहे करबक चैप्टर को, जो कि पद्मावत से लिया गया है। और इनका जो जन्म स्थान बच्चों यह है जायस कब्र अमेठी। कहाँ पर, जायस कब्र अमेठी में है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि साहित्य के रचनाकार है। साहित्य क्या है, साहित्य लहरी के रचनाकार बच्चों। साहित्य लहरी के यहाँ पर रचनाकार कौन हो जाएंगे, तो वह हो जाएंगे बच्चों यहाँ पर सूरदास जी। कौन हो जाएंगे, सूरदास जी। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास ने विद्या अध्ययन किए थे। तो तुलसीदास जी जो थे बच्चों, वह काशी में रहकर 15 वर्षों तक उन्होंने वेद वेदांग और शास्त्रों का गहन अध्ययन किया था बच्चों। कितने वर्षों तक, 15 वर्षों तक रहकर। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि संसार शब्द कौन सा संज्ञा है। संसार जो है बच्चों, संसार बोलने में तो हमें ऐसा लग रहा है जैसे यह समूहवाचक हो बच्चों, लेकिन नहीं है, यह एक प्रकार का व्यक्तिवाचक है बच्चों। क्या हो जाएगा, यह व्यक्तिवाचक हो जाएगा। संसार, संसार जो है बच्चों, यह व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि रात का विशेषण है। क्या है, रात का विलोम यहाँ पर बोला जा रहा है बच्चों। रात शब्द का बच्चों यहाँ पर विलोम जो है वह क्या है, तो रात का विलोम हो जाएगा बच्चों दिन। रात का विलोम दिन, विलोम यानी कि उल्टा शब्द, रात का दिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि शिवालय शब्द कौन सा समास है। शिवालय शब्द में कौन सा समास है, तो शिवालय यानी कि शिव का आलय। जैसे हम लोगों का होता है विद्यालय, यानी कि जहाँ पर विद्यार्थी रहते हैं उसे हम लोग विद्यालय कहते हैं, उसी प्रकार जहाँ शिव रहते हैं उसे हम लोग शिवालय कहते हैं। तो शिव का आलय, जिसमें भी कारक चिन्ह आए बच्चों, विभक्ति चिन्ह आए, वह हो जाता है हमारा तत्पुरुष समास। जैसे हमारा राजपुत्र होता है, यानी कि राजा का बेटा, इसलिए यह जो हो जाता है बच्चों तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। तो कवि जैसे हम लोग पुरुष को कहते हैं, और वही अगर स्त्रीलिंग को हमें कहना हो तो क्या कहते हैं कि कवित्री। जैसे हमारे चैप्टर में कवित्री है जिनका नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान जी, जिन्होंने बच्चों पुत्र वियोग चैप्टर को लिखा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर कि वह कौन है जो परा रो रहा है, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है। वह कौन है जो परा रो रहा है, यह जो है बच्चों किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो यह किस सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा बच्चों, तो यह हो जाएगा संबंधवाचक।
संबंधवाचक, क्या हो जाएगा, संबंधवाचक। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि नीडर शब्द में उपसर्ग है। नीडर शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा बच्चों, तो नीडर किस प्रकार से बनता है, नी जोर डर, नी जोर डर, नी जोर डर मिलकर बनता है। और उपसर्ग क्या होता है, जो पहले लगा हो वह शब्द, जो यहाँ पर जो वर्ड जो हो वह पहले लगा हो, वह शब्दांश जो पहले लगकर पूरे शब्द को बनाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा पहला हो जाएगा नी, यानी कि उपसर्ग नी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और प्रत्यय क्या होता है बच्चों, जो अंत में लगता है। तो यहाँ पर देखिए प्रत्यय से ही एक क्वेश्चन है कि पढ़ने वाला शब्द में प्रत्यय है। पढ़ने वाला यानी कि पढ़ने, क्या है, फर्स्ट है बच्चों पढ़ने। यहाँ पर देखिए पढ़ने जोर वाला, पढ़ने जोर वाला है यहाँ पर। तो लास्ट वाला कौन हो जाएगा बच्चों, वाला, वाला जो है यही हमारा प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि नवयुवक शब्द कौन सा समास है। नवयुवक शब्द में बच्चों कौन सा समास है, तो समास से भी आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, नव, इसे समझिए। पहले पहले यहाँ पर कहा जा रहा है बच्चों नव, नव यानी कि इस प्रकार से होता है। और जिस शब्द में संख्या का बोध कराता है बच्चों वह द्विगु समास होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे त्रिलोक होता है, तो त्रिलोक में यहाँ पर 3 का बोध कराता है, तो वह भी हमारा द्विगु होता है। और चौराहा में भी यहाँ पर 4 का बोध कराता है बच्चों, तो वह भी हमारा द्विगु समास होता है। और देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि मैंने भोजन नहीं किया। क्या है बच्चों, कि मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, यह किस वाक्य का उदाहरण है। तो बच्चों इस प्रकार के प्रश्न में जब भी आपको और दिखे, जब भी आपको और दिखे, बीच में आप आंख मूंदकर संयुक्त वाक्य को लगा देंगे। जब भी आप और देखे तथा देखे, इस प्रकार से जब भी वर्ड हो तो आप आराम से इसे संयुक्त वाक्य लगा दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि घर शब्द का पर्यायवाची है। घर शब्द का पर्यायवाची बच्चों क्या हो जाएगा, तो घर जो है यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, घर। तो घर का पर्यायवाची बच्चों बहुत सारा होता है। जैसे होता है बच्चों गृह होता है, एक गृह होता है, सदन होता है बच्चों, याद रहे गृह सदन। भवन भी होता है बच्चों, क्या होता है, भवन भी होता है। निकेतन भी होता है बच्चों। यहाँ पर बहुत सारे होते हैं पर्यायवाची जो है बच्चों, किसी भी शब्द के बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पर निकेतन आंसर में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि आदान शब्द का विलोम है। आदान का उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों, आदान यानी कि आदान का उल्टा प्रदान, आदान का उल्टा प्रदान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को कि गला छूटना मुहावरे का अर्थ है। गला छूटना यानी कि किसी भी व्यक्ति को हम लोग कहते नहीं है कि चलो मुसीबत से छुटकारा तो हुआ, यानी कि पिंड छूटना होता है बच्चों। गला छूटना मुहावरे का अर्थ यानी कि पिंड छूटना। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि मरण तक के लिए एक शब्द, मरण तक के लिए एक शब्द बच्चों क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या है बच्चों, मरण तक। तो इसका एक शब्द हो जाएगा बच्चों आमरण, आमरण यानी कि आमरण, क्या है, आ और जोर मरण मिलकर हो जाएगा मरण तक के लिए एक शब्द। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन कि क्या है बच्चों, चरम व्यक्तिकता ही परम सामाजिकता है कि शीर्षक पाठ की पंक्ति है। तो यह जो पंक्ति है बच्चों कि चरम व्यक्तिकता ही परम सामाजिकता है, यह जो पंक्ति है बच्चों यह है प्रगीत और समाज चैप्टर में, जिसके लेखक बच्चों नामवर सिंह जी। और यह कब बोलते हैं बच्चों, जब वह सामाजिक प्रासंगिकताओं पर चर्चा करते हैं बच्चों, उसी वक्त वह इस वर्ड को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि यथार्थ के, यहाँ पर यथार्थ को देखकर ही आपको मल्य जी लगा देना है। यहाँ पर देखिए यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, यथार्थ के लेन देन का नाम ही संसार है। यह पंक्ति जो है बच्चों किसके द्वारा लिखी गई है, तो यह लिखा गया है बच्चों मल्य जी द्वारा, जो कि वह अपने डायरी में लिखते हैं और अपने डायरी हंसते हुए मेरा अकेलापन में यह लिखते हैं कि यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है। यानी कि जो हम लोग जीते हैं उसमें बहुत सारी संघर्षें होती है, उसी प्रकार के वहां पर चर्चाएं होती है बच्चों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए 23वां नंबर क्वेश्चन है कि चित्ररेखा किस कवि की रचना है। चित्ररेखा जो है बच्चों या किस कवि की रचना है, तो यह है बच्चों मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना। किसकी, मलिक मोहम्मद जायसी जी की। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि तुलसीदास ने अपने
युग की किन दो साहित्यिक भाषाओं को अपनाया है? तो उन्होंने किन दो साहित्यिक भाषा को अपनाया? क्या बच्चों उर्दू और फारसी को अपनाया है, या फिर संस्कृत और हिंदी को, या फिर अवधी और ब्रज को, या फिर अपभ्रंश और प्रकृति को? तो उन्होंने अपनाया है बच्चों अवधी और ब्रज भाषा को, अवधी और ब्रज भाषा को। और अवधी में उनकी एक रचना है बच्चों जो कि बहुत ही फेमस है, जिसका नाम है बच्चों विनय पत्रिका। विनय पत्रिका जो है, विनय पत्रिका नहीं बच्चों, रामचरितमानस जो है वह अवधी में है, और विनय पत्रिका जो है बच्चों वह ब्रज भाषा में है, याद रहे। और देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को, क्या है कि नाभा दास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर, नाभा दास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर श्रृंगार का पुट था बच्चों, करुणा का पुट था, मधुर्य भाव का पुट था, या फिर दुराग्रह का पुट था? तो नाभा दास जी जो थे बच्चों वह राम भक्ति धारा के कवि तो थे ही, और वो उन्हें जो था वह मधुर्य भाव का पुट था बच्चों, मधुर्य भाव का पुट था। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराजा छत्रसाल की वीरता का यशोगान किया गया है? तो छत्रसाल दशक जो है बच्चों उसमें कवि भूषण ने 10 छंदों में, किस यहाँ पर क्या है, छत्रसाल की यहाँ पर कवि भूषण ने 10 छंदों में व्याख्या किए हैं बच्चों, और वीरता का वर्णन किए हैं। कितने छंदों में बच्चों? तो 10 छंदों में। और शिवाजी के वहां पर भी पूछा जाए तो वह 52 मुक्तकों में हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि कंकाल शब्द जो है बच्चों, कंकाल शब्द का उपन्यास किस कवि की रचना है? कंकाल जो है बच्चों यह उपन्यास है, और यह किस कवि की रचना है बच्चों? तो कंकाल के लेखक है बच्चों जयशंकर प्रसाद जी। कंकाल के लेखक हो जाएंगे बच्चों यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी, जिन्होंने तुमुल कुलाहल कलह में लिखा है। और तुमुल कुलाहल कलह में अगर पूछा जाए कि श्रद्धा उसमें जो है बच्चों वह मुख्य पात्रा है, कौन है बच्चों? तो श्रद्धा जो है यहाँ पर मुख्य पात्रा है, यहाँ पर याद रखिएगा। और अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या है कि मैं असहाय विवश बैठी रही, मैं असहाय विवश बैठी रही, उठ ही गया छौना मेरा। यह पंक्ति जो है बच्चों किस शीर्षक कविता से आया है? तो यह जो पंक्ति है बच्चों बड़े ही विलाप के साथ लिखा गया है, और इनके रचनाकार है बच्चों सुभद्रा कुमारी चौहान जी, जो कि पुत्र वियोग चैप्टर में लिखते हैं कि मैं असहाय विवश बैठी रही और उठ गया छौना मेरा, यानी कि उनकी जो बच्चा होता है बच्चों उनकी असामयिक निधन हो जाता है, असामयिक निधन हो जाता है बच्चों। इसके लिए वह एक रचना करते हैं जिसका नाम होता है पुत्र वियोग बच्चों, अपने पुत्र के वियोग में यह रचना करती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु है, सिपाही की माँ एकांकी के बच्चों कथा वस्तु इसमें से क्या हो जाएगा? तो सिपाही की माँ जो है बच्चों एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है। किसकी बच्चों? तो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि शेर सिंह शस्त्र समर्पण नामक आख्यानक काव्य किसके द्वारा लिखा गया है? शेर सिंह का शस्त्र समर्पण यह जो नामक जो आख्यानक काव्य है बच्चों, यह किसने लिखा है बच्चों? तो इसको लिखने वाले भी थे जयशंकर प्रसाद जी बच्चों। कौन थे वह? ये भी नहीं थे बच्चों सूर्यकांत त्रिपाठी, जो निराला जी तो नहीं थे, वह थे जयशंकर प्रसाद जी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। 31वां नंबर क्वेश्चन है कि गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा है? तो गंडक नदी जो है बच्चों वह किस चैप्टर में आया है? तो वो आया है बच्चों ओ सदानीरा चैप्टर में, जिसके बारे में बड़े ही महत्वपूर्ण व्याख्याएं करते हैं जगदीश चंद्र माथुर जी कि गंडक नदी का जो जल रहा है बच्चों वह सदियों से ही चंचल रहा है। कैसा रहा है बच्चों? सदियों से ही चंचल रहा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि विवाह शब्द है, विवाह जो है बच्चों वह कैसा शब्द है? तो विवाह क्या वह स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, या फिर इनमें से कोई नहीं है बच्चों? तो विवाह जैसे हम लोग कहते नहीं कि उसका विवाह हो गया, उसका विवाह जो है बच्चों हो गया, यानी कि यह जो हो जाएगा बच्चों पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इसमें कौन सा कारक हो जाएगा बच्चों? तो वह कुल्हाड़ी से काटता है बच्चों। वह किससे काट रहा है? कुल्हाड़ी से, यानी कि करण कारक हो जाएगा यहाँ पर। करण, कर्ता ने कर्म को करण से होता है करण से, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि नाभा दास जी किस धारा के संत थे? नाभा दास जी जो है वह किस धारा के संत थे? क्या वह शैव दर्शन के थे, बौद्ध दर्शन के थे, वैष्णव दर्शन के, या फिर जैन दर्शन के? तो नाभा दास जी जो थे बच्चों
वह वैष्णव दर्शन धारा के वह संत थे बच्चों, और वह राम भक्ति के धारा के भी कवि थे बच्चों। याद रहे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन कि नाभा दास किसके शिष्य थे। नाभा दास जी जो है बच्चों वह किसके शिष्य थे, तो वह बच्चों थे स्वामी अग्रदास के। किसके? स्वामी अग्रदास के वह शिष्य थे बच्चों। यहाँ पर हो जाएगा, कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में आंसर दिया हुआ। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि कहीं नहीं वही कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है। तो कहीं नहीं वही कविता जो है बच्चों यह जो है यह अशोक वाजपेयी द्वारा रचित है। यह किसके द्वारा है बच्चों? अशोक वाजपेयी द्वारा रचित है, और इस पर जो है बच्चों साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। इस रचना पर उन्हें 1994 में बच्चों, कब? 1994 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है बच्चों। यह जो है बहुत प्रमुख रचना है, याद रखिएगा। और अगला नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या है कि चीर विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ति है। तो चीर विषाद विलीन मन की मैं सरस बरसात रे मन, इस प्रकार से पूरा लाइन है इसका बच्चों। और यह जो है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित तुमुल कोलाहल कलह में यह लाइन आया है बच्चों। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है श्रद्धा जो होता है बच्चों हृदय के मन की बात को कहती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की प्रातः काल का नव क्या है। प्रातः काल शब्द का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है। प्रातः काल शब्द का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है, जो कि क्या हो जाएगा बच्चों? तो प्रातः काल क्या है बच्चों? प्रातः और काल, तो यह जो है बच्चों विसर्ग संधि हो जाएगा। यहाँ पर से ही मालूम चल जा रहा है कि यह जो है विसर्ग संधि का उदाहरण है, और इसका संधि विच्छेद पूछा जा रहा है, तो वह हो जाएगा प्रातः धन काल। प्रातः धन काल ही हो जाएगा सीधा सीधा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि अदरक शब्द है। अदरक शब्द जो है बच्चों वह क्या है? क्या वह स्त्रीलिंग है, क्या पुल्लिंग है, उभयलिंग है, या फिर इनमें से कोई नहीं है बच्चों? तो अदरक जो है हम लोग कहते नहीं है कि अदरक सूख गया है। अदरक जो है वो सूख गया है, और यह हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुलिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यानी कि यह पुलिंग हो जाएगा, और बी ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी जो है बच्चों उनका जो जन्म हुआ था बच्चों कब हुआ था? तो 16 अगस्त 1904 ईस्वी को हुआ था। 16 अगस्त 1904 ईस्वी को हुआ था। यहाँ पर देखिए अगला नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि घास में दुबका क्या है? घास में दुबका आकाश यह किसकी रचना है? घास में दुबका आकाश जो है बच्चों यह किसकी रचना है? तो यह भी है बच्चों अशोक वाजपेयी जी की ही रचना है। अशोक वाजपेयी जी की। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि ज्ञानेंद्र पति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर पदस्थापित हुए बच्चों? तो ज्ञानेंद्र पति जो है बच्चों वह कारा अधीक्षक पद पर पदस्थापित हुए थे बच्चों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया है बच्चों? तो इतने पास अपने जो है यह शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित है बच्चों। और शमशेर बहादुर सिंह ने अपने पाठ्य पुस्तक में उषा चैप्टर को लिखा है, जो कि आपको मालूम होगा। और उषा जो है बच्चों प्राकृतिक वर्णन से कविता है, जिसमें सूर्योदय से पहले का जो नभ होता है उसके बारे में चर्चा किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्ति बोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ है? तो गजानन माधव मुक्ति बोध का जो हुआ है बच्चों उदय वह कैसे कवि में हुआ है? प्रयोगवादी में हुआ है, प्रगतिवादी में हुआ है, या फिर प्रपदवादी में हुआ है, या फिर बच्चों छायावादी में हुआ है? तो उनका जो हुआ है बच्चों वह प्रयोगवादी कवि में हुआ है। किसमें? प्रयोगवादी कवि में। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? तो रघुवीर सहाय जी जो है अधिनायक चैप्टर के लेखक, जो कि हरचंदा के बारे में बताते हैं, वो भी गरीब लड़का को निमित्त बनाकर बताते हैं। उनका जो जन्म हुआ है बच्चों 9 दिसंबर 1929 को हुआ है। 9 दिसंबर 1929 को। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं? कौन वह लेखक है बच्चों जो यहाँ पर कांगो के शिक्षा मंत्री भी, वित्त मंत्री भी एवं प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं? तो वह है बच्चों आपके प्रतिपूर्ति के लेखक, जिनका नाम है हेनरी लोपेज। जिनका नाम क्या है बच्चों? तो वह है हेनरी लोपेज है।
और देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों। अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि द उच्चारण द का उच्चारण स्थान क्या है बच्चों। तो द का उच्चारण स्थान अगर आपसे पूछा जाए तो तथा दधा बच्चों जितना भी होता है, तथा दधा जितना भी होता है बच्चों, सभी का उच्चारण स्थान दंत से होता है। तथा दधा न, तथा दधा से न तक ले जो होता है बच्चों, उसका उच्चारण स्थान जो होता है वह दंत से होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है कि निम्न में शुद्ध शब्द है, इसमें से कौन सा है जो बच्चों वह शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द देखिए, क्या वह प्रशंसा है बच्चों। तो प्रशंसा ही हमारा शुद्ध शब्द है। परीक्षा तो बच्चों इस माह होता है, आपको मालूम होगा। परीक्षा जो है बच्चों इस प्रकार से होता है, परीक्षा इस प्रकार से होता है। और यहाँ पर प्रणाम है, प्रणाम बच्चों इसमें यह न होता है, प्रणाम। और देखिए यहाँ पर क्या है कि प्रसाद, प्रसाद में बच्चों यह स होता है, दंती स होता है, इस प्रकार से होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि निराधार शब्द का संधि विच्छेद क्या है। निराधार शब्द का संधि विच्छेद जो है बच्चों वह क्या हो जाएगा। तो निधन आधार हो जाएगा, निराधार निधन आधार। और आपसे पूछा जाए यह कौन सा संधि विच्छेद है बच्चों, तो यह है बच्चों विसर्ग संधि, निधन आधार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। और देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। क्या है 50वां नंबर क्वेश्चन है कि रक्षाबंधन कौन संज्ञा है। रक्षाबंधन जो है बच्चों वह कौन संज्ञा है। तो यह है बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और सभी क्वेश्चनों का आंसर बच्चों आप लोग कमेंट में देते चलिए, ताकि मुझे मालूम चले कि आप लोग कितना सही कर रहे हैं और आप कितना गलत कर रहे हैं, ताकि मैं फिर से उस क्वेश्चन को आपको रिवाइज करवा सकूं। गुस्सा शब्द है बच्चों, तो गुस्सा जो शब्द है बच्चों वह क्या है। तो हम लोग बोलते नहीं है कि गुस्सा, उसे बहुत गुस्सा आया या फिर उसे बहुत गुस्सा आ गया था। तो यह जो है बच्चों यह पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि पंजाब किस भाषा, क्या है पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है। तो पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या जो है बच्चों भगत सिंह ने लिखा है। किसने लिखा है बच्चों, तो हमारे महान क्रांतिकारी भगत सिंह ने लिखा है बच्चों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या है कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है। तो भगत सिंह ने किसे कहा है बच्चों, क्या वह युद्ध के दौरान हुई मृत्यु कहते हैं, वज्रपात की हुई मृत्यु कहते हैं, या फिर देश के सेवा के बदले दी गई फांसी को कहते हैं, या फिर किसी बीमारी के कारण हुई मृत्यु कहते हैं बच्चों। तो हमारे जो भगत सिंह जो है महान क्रांतिकारी, क्या वह इन छोटे मोटे कामों के लिए बोलेंगे। तो नहीं बच्चों, वह जो थे बच्चों वह देश के सेवा के बदले दी गई फांसी को वह सर्वोच्च मानते थे। और याद रहे बच्चों, वह जो भगत सिंह जी थे वह खुद से फांसी को चुनते हैं, नहीं तो वह चाहते तो वह बाहर भी निकल सकते थे। लेकिन उन्होंने चाहा कि मैं जब मुझे फांसी होगा तब लोगों में उत्साह बढ़ेगा और वह स्वतंत्रता के लिए टूट पड़ेंगे बच्चों। इसके लिए हमारे लिए बलिदान करने वाले एकमात्र नहीं बच्चों, इस प्रकार के कई सारे व्यक्ति जो है जो हमारे लिए क्रांति कर चुके हैं, और उसमें से भगत सिंह का नाम भी बहुत ही सर्वश्रेष्ठ रूप से लिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या है कि वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण बच्चों जगदीश चंद्र माथुर जी ने किया है। किन्होंने किया है बच्चों, तो जगदीश चंद्र माथुर जी ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि रामपुरवा कहाँ है बच्चों। तो रामपुरवा जो है बच्चों वह भितिहरवा के पास है। रामपुरवा जो है बच्चों वह कहाँ है, तो वह है भितिहरवा के पास। और वहां पर गांधी जी गए हुए थे, और भितिहरवा के उस वक्त आश्रम में जो है बच्चों, विद्यालय आश्रम में पुंडलिक जी जो थे बच्चों वह बहुत ही निडर व्यक्तित्व के आदमी थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की जाति शब्द का विशेषण है। जाति शब्द का विशेषण इसमें से क्या हो जाएगा बच्चों, तो जाति का हो जाएगा बच्चों जातीय। नमक का नमकीन, राष्ट्र का राष्ट्रीय, लोक का लौकिक, उसी प्रकार बच्चों जात का जातीय हो जाएगा। जिस प्रकार से हमें पहले आया था क्वेश्चन कि प्रेम का क्या होगा, तो प्रेम का प्रेमी था बच्चों। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या है कि कार्य करने वाला के लिए एक शब्द, कार्य करने वाला के लिए एक शब्द बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो कार्य करने वाला यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, कार्य करने वाला यानी कि कार्य करता, कार्य करने वाला यानी कि कार्य करता। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या है कि गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी थी।
तो चंपारण क्षेत्र की बात किया जा रहा है बच्चों। जब 1917 में गांधी जी आए हुए थे चंपारण में, तो उसी वक्त गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे जगह देने वाले थे मठ के महंत जी। कौन थे बच्चों? तो मठ के महंत जी ने गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे जगह दी थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि सिपाही की माँ एकांकी किस पुस्तक से ली गई है? तो सिपाही की माँ जो चैप्टर है बच्चों, यह एक प्रकार का एकांकी है और उसके लेखक है बच्चों मोहन राकेश जी, और यह लिया गया है बच्चों अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से यह जो पूरा कहानी है बच्चों संकलित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि मुन्नी कौन थी? तो मुन्नी जो थी बच्चों वह बिस्नी की बेटी थी। बिस्नी की बेटी थी। बिस्नी जो है बच्चों सिपाही की माँ की मुख्य पात्रा बच्चों। तो बिस्नी की बेटी का नाम था मुन्नी और उसके बेटा का नाम था बच्चों मानक। मानक यहाँ पर उसकी बेटी थी बच्चों जिसका नाम था यहाँ पर मुन्नी। यहाँ पर पूछा जा रहा है मुन्नी कौन थी? तो वह थी बच्चों बिस्नी की बेटी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रगीत और समास निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो प्रगीत और समाज जो है बच्चों, प्रगीत और समाज जो बच्चों निबंध है यह कहाँ से लिया गया है बच्चों? तो यह लिया गया है वाद विवाद संवाद से। वाद विवाद संवाद से, जो कि एक आलोचनात्मक निबंध है बच्चों। और चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि अनुभव शब्द है। अनुभव जो बच्चों है वह कैसा शब्द है? तो अनुभव क्या हो जाएगा कि मेरा अनुभव अच्छा रहा, या फिर इस प्रकार से होता है क्वेश्चन। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुलिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। और अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि तीर्थ यात्रा शब्द कौन सा समास है? तीर्थ यात्रा यानी कि तीर्थ की यात्रा बच्चों, मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि तत्पुरुष समास इस प्रकार के वर्ड होते हैं। तीर्थ की यात्रा, शिव का आलय, राजपुत्र, यह जो होता है तत्पुरुष समास होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि ओ सदा नीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? तो ओ सदा नीरा जो है बच्चों वह किस चैप्टर किस पुस्तक से लिया गया है? तो वह लिया गया है बोलते क्षण से, जिसके लेखक है कौन? तो जगदीश चंद्र माथुर जी। जिस और देखते हैं ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जहां बच्चों चंपारण के बारे में बड़े ही चर्चा किया गया है, चंपारण क्षेत्रों के बारे में। और देखिए क्या है कि हास्य पद शब्द में प्रत्यय है। हास्य पद में जो है बच्चों प्रत्यय होता है आस्पद। आस्पद हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि हमारे विद्यालय के प्राचार्य आ रहे हैं, इसमें कौन सा पद बंद है? हमारे विद्यालय के प्राचार्य जो है बच्चों वह आ रहे हैं, इसमें पदबंध खोजना है बच्चों। इसमें से पदबंध जो है वह क्या है? तो यह हो जाएगा हमारा संज्ञा। संज्ञा पदबंध कौन सा हो जाएगा बच्चों? संज्ञा पदबंध हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि समाज शब्द का विशेषण है। समाज शब्द का विशेषण यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? तो समाज का हो जाएगा। सामाजिक, समाज का हो जाएगा बच्चों सामाजिक। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि मनोविनोद, मनोविनोद शब्द में कौन लिंग है? तो मनोविनोद में बच्चों यहाँ पर कौन सा लिंग हो जाएगा यह आपको बताना है। तो मनोविनोद जो हो जाएगा बच्चों यह हो जाएगा पुल्लिंग। कैसा हो जाएगा बच्चों? यह हो जाएगा पुल्लिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि शुद्ध वाक्य इसमें से खोजना है। तो यह देखिए यहाँ पर इसमें से शुद्ध वाक्य कौन है? वह बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहती थी। तो ये बच्चों क्या होगा? या फिर उसके स्त्री नहीं है, या फिर उसके बेटी नहीं है, या फिर यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा। तो यहाँ पर सभी क्वेश्चनों को देखते हुए यहाँ पर देखिए उसके यहाँ पर नहीं होगा। अगर होता तो बच्चों यहाँ पर उसकी होता, उसकी बेटी नहीं है, उसकी बेटी नहीं होते। यहाँ पर जो स्त्री भी है यहाँ पर भी उसकी होता अगर होना चाहिए था तो। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है? वह बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहती थी। वह बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहती थी। तो यहाँ पर जो है बच्चों इसमें से और इसमें से ढूंढना है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ज्यादा सही यहाँ पर हमको यह लग रहा है, यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा। यह जो है बच्चों पूरा राइट आंसर हो जाएगा, यही होगा। ऑप्शन नंबर डी ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि बेईमान शब्द की प्रकृति है। बेईमान, बेईमान जो है बच्चों यह एक प्रकार का विदेशी वर्ड है बच्चों, विदेशज हो जाएगा। यह जो है अरबी फारसी है बच्चों, विदेशज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि
रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो क्या? तो रोज कहानी, इसे अब समझिए, रोज कहानी के लेखक है अज्ञा जी। और रोज कहानी के मुख्य पात्रा के बारे में पूछा जाए तो बच्चों वह है मालती, जो कि अज्ञा जी की दूर की बहन यहाँ पर लगती है, रिश्तेदार की बहन यहाँ पर लगती है। तो मालती से ही लेखक पूछते हैं कि क्या तुम यहाँ पर कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो क्या? जब उसकी शादी हो जाती है बच्चों, तो यहाँ पर कौन पूछता है? लेखक पूछते हैं। लेखक पूछते हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन को कि खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा बच्चों? तो खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ इसमें से क्या होने वाला है, इसे समझिए। खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? खूब बहाना, क्या है? खून बहाना, या फिर पसीना बहाना, या फिर कठिन परिश्रम करना, या फिर क्रोध दबाना। तो खून पसीना एक करने का हो जाएगा बच्चों कठिन परिश्रम करना। क्या हो जाएगा? कठिन परिश्रम करना हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि किसान जो है बच्चों अपना खून पसीना बहाकर फसल को उगाते हैं, खून पसीना बहाकर फसल को उगाते हैं बच्चों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि यथेष्ट शब्द का संधि विच्छेद है। यथेष्ट शब्द का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? तो यथा धन इष्ट। क्या हो जाएगा बच्चों? यथा धन इष्ट। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही राइट आंसर दिया गया है। यथा धन इष्ट जो है बच्चों, या यथेष्ट शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा। यह जो है बच्चों यह गुण संधि का उदाहरण है, गुण संधि का उदाहरण, ये भी याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि गुलर का फूल होना, गुलर का फूल होना। तो हम लोग कहते नहीं है कि वह जो है वह तो बिल्कुल ही गुलरी का फूल हो गया है, यानी कि गुलर का फूल हो गया है, जो कि बच्चों दिखाई नहीं देता है, जो कि दिखाई नहीं देता है, यानी कि वह पूरी तरह से क्या हो गया है बच्चों? लापता हो गया है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि जाता रहता था, जाता रहता था में पदबंध क्या हो जाएगा बच्चों? तो जाता रहता था में बच्चों क्रिया पदबंध हो जाएगा, क्रिया पदबंध। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए कि दिवाली शब्द संज्ञा है। दिवाली जो है बच्चों इसमें कौन सा संज्ञा है? तो दिवाली, दिवाली जो है बच्चों एक जो जैसे कि यहाँ पर त्योहार होता है, त्योहार का नाम है। यह नहीं कहा जा रहा है कि त्योहार, सीधा यहाँ पर दिवाली की बात किया जा रहा है, एक व्यक्ति विशेष के बारे में बात किया जा रहा है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है यहाँ पर। और देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि उपकार शब्द में उपसर्ग है। तो उपकार में यहाँ पर कौन सा उपसर्ग हो जाएगा बच्चों? उपकार किस प्रकार से बनता है? उप जोड़ कार मिलके, उप जोड़ कार मिलके बनता है। यहाँ पर उपजोड़ कार, तो यहाँ पर उपकार में हो जाएगा बच्चों उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि धर्म शब्द है। तो धर्म जो शब्द है बच्चों वह कैसा है? तो धर्म यहाँ पर कैसा शब्द हो जाएगा बताइए? स्त्रीलिंग होगा या फिर पुल्लिंग हो जाएगा? तो धर्म का पालन करना चाहिए बच्चों, धर्म का पालन करना चाहिए। और यह जो हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी हमारा पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और इसी प्रकार से आप वर्ड को मिलाकर बनाइएगा, वाक्य को मिलाकर बनाइएगा, तभी आपका स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाला जो है शब्द बन पाएगा, क्योंकि यह जो होता है थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अगर आपके एग्जाम में आए तो अगर बन जाए तो सही है, ना बने तो उसे आप छोड़ ही दीजिएगा, क्योंकि उसमें जो होता है ज़्यादातर उसमें प्रॉब्लम आता है बच्चों। रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, रोटी मत खाओ क्योंकि वह बच्चों क्या है? तो वह जली है। और यहाँ पर जो हो जाएगा बच्चों यह कैसा शब्द हो जाएगा? यह जो है बच्चों यह कैसा शब्द हो जाएगा? तो यह हो जाएगा बच्चों निश्चयवाचक। कैसा हो जाएगा बच्चों? निश्चयवाचक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है। यहाँ पर निश्चय, निश्चित है वह चीज, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए सत शब्द, सत शब्द है, सत, सत यानी कि जैसे हम लोग सौ बोलते हैं हम लोग, वह होता है बच्चों तद्भव। और सत है बच्चों तो यह हो जाएगा तत्सम, यह हो जाएगा बच्चों तद्भव। सौ अगर बोलते हैं हम लोग सौ, सौ यानी कि इस प्रकार से भी बोलते हैं तो यह हो जाता है हमारा तद्भव हो जाता है, लेकिन शब्द जो है बच्चों तत्सम हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे? तो बालकृष्ण भट्ट जी बड़े ही अच्छी तरह से बताते हैं कि हमारे अंदर जो कुछ भी धुआं या मवाद जमा रहता है वह भाप बनकर उड़ पड़ता है, वह भी बातचीत के जरिए बच्चों। किस प्रकार से? बातचीत के जरिए, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिन लड़े सिपाही। तो उसने कहा था चैप्टर में, उसने कहा था बच्चों यहाँ पर चैप्टर में, चैप्टर में यह
लहना सिंह जी जो है वह बताते हैं कि जब वहां पर युद्ध नहीं हो रहा था उस वक्त वह बताते हैं कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, क्योंकि उस वक्त जो है लहना सिंह जी जो है वह बताते हैं कि अब जो है युद्ध हमें करना चाहिए और नहीं भी हो रहा है तो हमें हमेशा उसका प्रैक्टिस करके रखना चाहिए। तो वह बताते हैं, उसने कहा था चैप्टर में। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है। तो दल विहीन लोकतंत्र जो है बच्चों वह मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में से है। मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मुख्य उद्देश्यों में से ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए नारी और नर एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं है। नारी और नर जो है वह एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं है। यह जो पंक्ति है बच्चों किस शीर्षक पाठ की है, तो यह आया है बच्चों अर्धनारीश्वर में, जिसमें शिव और पार्वती के कल्पित रूप को दर्शाया गया है। और उसी में वह बताते हैं कि नर और नारी जो है एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है। एक लेख और एक पत्र के लेखक हो जाएंगे बच्चों भगत सिंह जी। एक लेख और एक पत्र के लेखक हो जाएंगे भगत सिंह जी। यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि कविता जो कुछ कह रही है उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो इसके एक क्या है एकाकीपन में मानवता की आवाज सुन सकता है। यह कथन जो है बच्चों यह किसका है कि कविता जो कुछ कह रही है वह सिर्फ वही समझ सकता है जो इसके एकाकीपन में मानवता की आवाज सुन सकता है बच्चों। तो यहाँ पर यह हो जाएगा किन्होंने यह कहा है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए क्या थियोडर एडोनो ने कहा है, मल्ल्या जी ने, रामधारी सिंह दिनकर ने, या फिर उदय प्रकाश ने। इसमें से किसने कहा है बच्चों। तो प्रगीत और समाज जो बच्चों निबंध है उसमें बच्चों नामवर सिंह ने यह कहा था कि जैसे थियोडर एडोनो जो है बच्चों उनका कथन के बारे में वह चर्चा किए थे कि उन्होंने ही यह बात को कहा था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों। नामवर सिंह जी जो है उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो वह हुआ था बच्चों जीवनपुर में। कहाँ हुआ था बच्चों, जीवनपुर में हुआ था। उनका जन्म जो है बच्चों यहाँ पर हो जाएगा कहाँ पर, तो जीवनपुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि वसुंधरा भोग्य मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखा गया है बच्चों, तो यह लिखा गया है जगदीश चंद्र माथुर द्वारा औषधा नीरज चैप्टर में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि गांधी जी की झोपड़ी को किसने जला दिया था। तो गांधी जी की झोपड़ी को बच्चों एमन साहब के कर्मचारियों ने जला दिया था। एमन साहब जो था बच्चों वहाँ का बहुत ही क्रूर शासक था उस वक्त। और पुंडलिक जी जो थे बच्चों एमन साहब से बिल्कुल भी नहीं डरते थे। वह बहुत ही निडर व्यक्तित्व के लोग थे और उनके बारे में जब पढ़िएगा आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए सरैया मन ताल जो है बच्चों वह सरैया मन ताल जो है बच्चों ताल का जल कैसा था। तो सरैया मन ताल का जल जो है बच्चों तालाब का जल यहाँ पर जो है बच्चों वह कैसा था, तो वह क्या चंचल था, स्थिर था, गहरा था या फिर गंदा था। कैसा था बच्चों, तो वह था बच्चों स्थिर। वह कैसा था बच्चों, स्थिर था। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और वही गंडक नदी पूछता बच्चों तो वह था चंचल। और देखिए क्या है कि नील गाय शब्द में कौन सा समास है, तो बच्चों नील गाय, नीला है गाय। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, नील गाय यानी कि नीला है गाय, उसके विशेषता के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा कर्मधारय समास। कर्मधारय ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की घर का पर्यायवाची है। घर शब्द जो है बच्चों घर शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो घर शब्द का पर्यायवाची जो है यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए वह हो सकता है गेह हो सकता है। यहाँ पर गेह जो है यहाँ पर हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन कौरव शब्द में प्रत्यय है। तो कौरव शब्द जो है बच्चों इसमें प्रत्यय हो जाएगा कौरव। औ जो है यहाँ पर अ जो है यहाँ पर प्रत्यय हो जाएगा। अ जो है यहाँ पर प्रत्यय हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि विराम का शाब्दिक अर्थ क्या है।
विराम जो है बच्चों, विराम का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा बच्चों ठहराव। विराम का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा बच्चों ठहराव। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार देखिए 95 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सुक्ति का संधि विच्छेद क्या है। सुक्ति का संधि विच्छेद हो जाएगा बच्चों सुधन उक्ति। सुधन उक्ति यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों सुधन उक्ति, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि सेना शब्द है। सेना शब्द बच्चों कैसा हो जाएगा, स्त्रीलिंग होगा, पुल्लिंग होगा, उभयलिंग होगा, इसमें से कौन सा होगा बच्चों। तो सेना जो है बच्चों यह एक प्रकार का स्त्रीलिंग हो जाएगा, क्योंकि हम लोग कहते हैं ना कि सेना जो है वह बहुत बड़ी है। सेना जो है वह बहुत बड़ी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई। तो मलिक मोहम्मद जायसी जी जो है बच्चों उनकी मृत्यु हुआ था 1548 ईस्वी में। 1548 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी बच्चों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्न में सर्वनामिक विशेषण है, तो इसमें से सर्वनामिक विशेषण बच्चों कौन सा हो जाएगा। इसमें से देखिए ऐसा आदमी नहीं देखा पीला 20-10 लीटर, तो यहाँ पर सर्वनामिक विशेषण जो हो जाएगा बच्चों ऐसा आदमी नहीं देखा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि रामवती गौ खरिकनी में बछड़ा हितधाई, यह पंक्ति जो है बच्चों वह किस शीर्षक कविता से आया है। तो यह सूरदास जी वह अपने पद में लिखते हैं, वह अपने पद में लिखते हैं और कृष्ण को जगाते हुए बड़े ही अच्छे अच्छे उदाहरण देते हैं बच्चों। और उसी में वह कहते हैं कि हे ब्रज के राजा कि मुर्गियाँ जो है वह बोलने लगी है और भौरे यहाँ पर गुनगुनाने लगे हैं बच्चों। तो उसी में वह बताते हैं कि रामवती गौ खरिकनी में बछड़ा हितधाई, और जो बछड़ा जो है बच्चों वह अपने माँ के पास यानी कि गाय के पास वहां पर दौड़ पड़ी है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि कवितावली किसके द्वारा लिखी गई है। तो कवितावली जो है बच्चों यह तुलसीदास द्वारा रचित है। कवितावली जो है यह तुलसीदास जी द्वारा रचित है, जो कि ब्रज भाषा में है बच्चों। कौन सी भाषा में, ब्रज भाषा में रचित है बच्चों यहाँ पर। और चलिए बच्चों, और यह जो क्वेश्चन था बच्चों यही तक था। 100 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। और फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।